तो जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो जानते होंगे कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खा पी के मस्त होंगे। तो हम लोग अगर बात करेंगे तो आप लोग संस्कृत में हम जान रहे हैं कि बहुत अच्छा ही रिजल्ट आने वाला होगा आप लोग को। कि देखिए, कोई नहीं पूछेगा कि आपका हाल कैसा था, ठीक है। कोई नहीं पूछेगा कि आपका हाल कैसा, पूछेगा कि तेरा रिजल्ट में हाल कैसा, ठीक है। और फिर जानवे करते हैं कि गली गली में सब कहते रहते हैं। ये बात समझिएगा सब दिन की। देखिए, कुछ दिन टाइम बचा ना, इसको रिवाइज कीजिए आप। संस्कृत में नंबर कम आने वाला ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे को संस्कृत में दिक्कत रहते हैं, सीबीएसई से डायरेक्ट बिहार बोर्ड में कन्वर्ट करते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ संस्कृत में बोलेंगे तो एक प्रहार की तरफ के, ठीक है, जिसमें आप लोग देख रहे हो कि लगातार संस्कृत का ही वीडियो आ रहा होगा। तो जितने किताब में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, पहले वादा किए हैं कि टोटल संस्कृत में डाल देंगे। 1 से 2 बार वीडियो आप देखिए, नहीं आ गया इतना से फाजुल नहीं आएगा, ध्यान रखिए। क्योंकि देखिए जितने भी पूछेगा ना, आपको पूछेगा कि क्या कर रहे क्या नहीं, उससे मतलब ही नहीं है। गार्जियन सीधे यही विश्वास रखा होगा, बहुत सारे को बोले होंगे, टॉर्चर किए होंगे कि अच्छा जाओ थोड़ा लाइब्रेरी जाना है, जाओ थोड़ा जे पैसा लेना है, जाओ रिजल्ट में पूछो। बस इतने बोलते हैं कि रिजल्ट में बताती कि तू क्या कर रहे हैं। इसी चलते कहते हैं क्या आप पढ़ रहे हैं जिससे मतलब नहीं है, क्या आप दोस्त के साथ घूम रहे हैं, वो भी गार्जियन अब त्याग दिया है। गार्जियन लोग कहते हैं कि अरे जाओ ना जितना तुमको जाना है, लेकिन रिजल्ट कम आया भाई तो तुमसे सब लोग दुखी हो जाएंगे, समझ जाइए। आपको उस चीज़ पर आने में, मेंटेन करने में, गार्जियन से बात विचार पैसा मांगने में आपको टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ये सब बात को ध्यान दीजिए और आराम से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि 15 दिन ही आपको हो सके कि जीवन बदल दे। क्योंकि ये मार्क्स जो है ना जीवन भर रहता है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि मैट्रिक में जब मार्क्स कम रहता है ना, तो कहीं फॉर्म भरने जाइएगा साइबर कैफ में, तब पूछेगा कि मैट्रिक में कितना मार्क्स है, तब बोलने में बहुत लोग शर्माता है जब भीड़ रहता है साइबर कैफ में, तब कि 180, 243 ये सब बोलने का है, ठीक है। इसीलिए जब देखिए कि वही रहता है 420, 443 तक का के बोलेगा कि 443, 80%, 90%। तो ध्यान दीजिए, अब हम लोगों को ज्ञान का नहीं, अब हम लोगों को रिजल्ट का देखना है। तो इसलिए आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि हम एक बड़े भाई होने के नाते इतना से ज़्यादा आप लोग को समझा नहीं सकते, ठीक है। जितना बता रहे हैं उतना पर ध्यान दीजिए मेरे भाई। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि संस्कृत का चैप्टर 9 में कि स्वामी दयानंद, ठीक है, स्वामी दयानंद जी के बारे में समझिएगा। एक स्वामी दयानंद होते हैं और एक स्वामी विवेकानंद होते हैं, ठीक है। एक स्वामी दयानंद और एक स्वामी विवेकानंद, ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये भी थे ना स्वामी दयानंद भी, जो भी नौजवान के बारे में बहुत बताएं, और स्वामी विवेकानंद भी थे जो नौजवान के बारे में बताएं कि नौजवान को किस तरह से काम करना है, ठीक है। युवा वर्ग के लिए कहा गया है, इनके लिए भी, ठीक है, कि युवा वर्ग हम साथ समय के, युवा वर्ग हम साथ समय के, चलकर स्वयं दिखाएंगे, हम संस्कृत के लिए विवेकानंद स्वयं बन जाएंगे। यानी स्वामी विवेकानंद थे ना, जो उनका अलग ही बातें था। जब वो गुरु जो उनका था रामकृष्ण परमहंस, जब बताते हैं विवेकानंद जी कि इनको शादी था ना बहन के, तो उनके पास पैसा नहीं था, बस वो भक्ति में लगा रहते थे। तो रोते हुए कहते हैं अपने गुरु जी से कि मेरे पास बहन की शादी है, पैसा नहीं। तो बोलते हैं कि बस तुम विश्वास करो सब दूर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए युवा वर्ग को बताते हैं कि कितनों पैसा रहे या नहीं रहे, बस अपनी पढ़ाई और लेखनी जो कलम पर विश्वास रखना है। कलम एक दिन जरूर बदलेगा मेरे भाई, क्योंकि हम भी ज़्यादा ऐसा नहीं है कि कोर्स किए हुए हैं बड़ा बड़ा आपका ही कैटेगरी के, लेकिन हम आज आप लोगों के सामने बोल रहे हैं या नहीं, बस किस पे, मार्क्स के तौर पे, ठीक है। और यहाँ पे जानकारी है तब ना, नहीं तो कोई यहाँ पे कौन बोल लेगा, या माइक पर बोलने में या कुछ पर बोलने में बहुत तो किचकिचाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ध्यान दीजिए, जितना बता रहे हैं उतना से ज़्यादा नहीं, और दोस्त से इधर उधर घूमना फिरना बंद करिए और पढ़ाई पे लग जाइए। तो इसमें देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी चैप्टर 9 है, इसके बारे में देखिए कि चैप्टर 9 संस्कृत का जो स्वामी विवेकानंद पाठ है, इसमें देखिएगा बताते हैं एक कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इसका आएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि स्वामी दयानंद का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, नहीं स्वामी दयानंद का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कहेंगे तो स्वामी दयानंद का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ध्यान दीजिएगा कि स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की। इसने कहा कि इतना कष्ट में आ गया ना कि अपना समाज को ही बदल दिया, क्योंकि ये क्या रीति रिवाज अपनाए हुए मेरे घर पे,
कि सब लोग है जो कुछ भी हो रहा है कि एकदम धीरे धीरे क्या करते थे ना कि इनको पूरे परिवार शिव का उपासक, शंकर के उपासक बने हुए थे और शिवरात्रि मनाते थे। इनके घर में ये देखे कि सब मूर्ति पूजा बना हुआ है, ये पत्थर पूजी बात वाला कर रहा है, इन लोग पत्थर पूजने में लगा है और मेरे घर में ऐसा स्थिति आए हुए इन लोग कुछ सुनते नहीं है। तो इस स्थिति में जब देखे तो इनको बहुत मन उदास हुआ कि क्या लोग कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। और उसके बाद इनको बहन की जब मृत्यु हो जाता है ना, तब इनको एहसास होता है कि नहीं, मूर्ति पूजा सबसे आडंबरी, मूर्ति पूजा के प्रति विरोध करने लगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इनका परिवार था शिवरात्रि, शिव के उपासक। ध्यान दीजिए। स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की? तो मुंबई नगर में। कौन सा नगर? मुंबई। फिर देखिएगा, गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म हुआ था? तो ये है स्वामी दयानंद के जन्म हुआ था गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में। फिर एक स्वामी दयानंद कौन थे? तो बोलेंगे समाजो उद्धारक, यानी समाज के उद्धारक, समाज के उद्धारक। फिर है कि आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? तो बोलेंगे कि आर्य समाज संस्था के संस्थापक थे स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्धारक हो गया? तो शिवरात्रि, क्योंकि इनके सब लोग परिवार लोग थे शिव के उपासक, तो इसलिए शिवरात्रि पर्व मनाया जाता था। फिर देखेंगे कि स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो कर्मकांडी परिवार, कर्मकांडी परिवार। डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की? तो बोलेंगे कि स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने, स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो शिव का। किसका उपासक? शिव का। फिर बोलेंगे कि स्वामी दयानंद ने किस संस्था का स्थापना किया? तो संस्था है आर्य समाज, आर्य समाज। फिर है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? तो टंकारा गांव में। फिर है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो वो राज्य है गुजरात, क्योंकि देखिए 2022 में ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। फिर देखेंगे कि रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए? तो रात्रि जागरण मूल छोड़कर शंकर चल गए घर। कहाँ चल गए? घर। और अपने घर गए और देखने लगे कि सब चीज़ बेकार है। स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुँचे? मथुरा। कहाँ पहुँचे? मथुरा। डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई? तो ये हुआ 1883। 1883। फिर एक स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो बोलेंगे बिरजानंद, बिरजानंद। फिर बोलेंगे कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो स्वामी दयानंद है, स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो बोलेंगे 1824 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ 1824 और मृत्यु हुआ 1883। ध्यान रखिएगा कि स्वामी दयानंद का मृत्यु कब हुआ? तो 1883। देखिए ये 2024 में आया सेकंड सीटिंग में, 2019 में आया सेकंड सीटिंग में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। फिर बोलेंगे कि स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा माध्यम से हुई? तो संस्कृत से। कौन सा भाषा? संस्कृत। ध्यान दीजिए। फिर 19 के बाद 20 नंबर, तो ध्यान दीजिएगा कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था मूल शंकर, मूल शंकर। फिर है कि स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की? तो वो है वेदभास, वेदभास। फिर है कि विचारों की व्यापकता और समाजोद्धार के संकल्प की दृष्टि से 19वीं सदी के समाजोद्धारकों में प्रमुख कौन थे? तो वो है स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद संस्थापक आसित रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित पद से करें, तो वो है आर्य समाज से, यानी कि स्वामी दयानंद किस संस्थापक के थे? ठीक है, तो आर्य समाज नामक संस्थापक। विग्रह एवं आकिश्चंकर किनके द्वारा सोचा गया? तो बोलेंगे मूल शंकर। इसके द्वारा? मूल शंकर। आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना कब हुआ? तो 1875 ईस्वी में। 1824 में जन्म हुआ, आर्य समाज संस्था का स्थापना किया 1875 में और मृत्यु हो गया 1883 में। ध्यान रखना 3 ईस्वी। लेकिन बात हुआ कि इनने क्या किया ना कि स्कूल भी खोला, और स्कूल भी खोला तो शिक्षा दिया सबको कि नहीं, मूर्ति पूजा सबसे बेकार है। ये बताएं कि मेरा परिवार टोटल मूर्ति पूजा थे, उसके बाद भी मेरा बहन की मृत्यु क्यों हो गया? सबसे पहला इनको बात ये बचपन में आ गया। इनको बचपन का नाम था मूल शंकर, कि जब मूर्ति पूजा में अब भगवान पर भरोसा किए हुए हैं कि भगवान है जो हैं, तो क्यों मेरा बहन की मृत्यु हो गया? अगर भगवान सही में है तो हमारे बहन के जिया दे। ठीक है, यही सोच के ही कहा है कि सब मूर्ति पूजा तोड़ फोड़ दिए कि हम ना, इस सब पगला रहा है, पगला। फिर देखेंगे कि स्वामी दयानंद की मृत्यु के बाद उनके नाम से कौन सा विद्यालय अनुयायियों के द्वारा चला गया? तो डीएवी। डीएवी का फुल फॉर्म होता है कि दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय, दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय। स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों का संकलन किस ग्रंथ में किया? तो वो ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। फिर एक मूल शंकर का वैराग्य भाव कब हुआ? तो वो हुआ विरोधी के वर्ती, कब? बहन के निधन के बाद, यानी वैराग्य के बाद, सॉरी वैराग्य के बाद करेंगे, तो यानी कि कब उनको विश्वास टूट गया?
तो बोलेंगे वाहन के मृत्यु के बाद, वाहन की मृत्यु के बाद। फिर है कि मूल शंकर मूर्ति पूजा के क्या थे, तो विरोधी बन गए थे। ये मूर्ति पूजा के देखता ही इनको गुस्सा आ जाता है कि मूर्ति पूजा कुछ नहीं है, जय है ठीक है, ध्यान दीजिए। फिर बोलेंगे कि मध्यकाल में भारतीय समाज में फैली कुरीतियों का वर्णन अपने शब्दों में करें। मध्यकाल में भारतीय समाज क्यों दूषित हो गया था, 2024 में, 2019 में, 2018 में, बार बार क्वेश्चन को बदल बदल के दे रहा है, लेकिन क्वेश्चन वही है कि मध्यकाल में भारतीय समाज में फैली कुरीतियाँ क्या था, मध्यकाल में भारतीय समाज क्यों दूषित हो गया था, मध्यकाल में भारतीय समाज में वर्तमान कुरीतियों पर प्रकाश डालें। ये 2019 में, 2024 में भी आ सकता है, ध्यान दीजिएगा कि मध्यकाल में अनेक गलत रीति रिवाजों से भारतीय समाज दूषित हो गया। जातिवाद से किया गया विषमता, यानी जाति पाति में क्या हुआ ना कि एक दूसरे के प्रति भेदभाव किया गया। फिर है कि छुआछूत, ठीक है, बहुत सारा धर्म कार्यों में आडंबर, स्त्रियों की अशिक्षा, विधवाओं की निंदनीय स्थिति, यानी विधवा जो होता था बहुत निंदनीय स्थिति हो गया था, ठीक है, ध्यान दीजिए, सती प्रथा, पति प्रथा, शिक्षा की कमी इत्यादि अनेक दोष समाज में थे। अतः अनेक दलित हिंदू समाज अपमानित होकर धर्म परिवर्तन करना स्वीकार किया। यानी सब लोग क्या हुआ ना कि अपमानित हो गया और क्या किया कि धर्म ही परिवर्तन करना स्वीकार कर लिए। ये फिर है कि स्वामी दयानंद, ठीक है, स्वामी दयानंद की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करें। यानी बोलेंगे कि स्वामी दयानंद की शुरुआती शिक्षा संस्कृत भाषा में ही हुई। कौन सा भाषा में, संस्कृत में, क्योंकि इनका जन्म एक कर्मकांडी परिवार में हुआ था, ठीक है, और कर्मकांडी परिवार में शिक्षा की यही व्यवस्था थी। जो कर्मकांडी परिवार है उसमें शिक्षा की यही व्यवस्था थी। फिर देखिएगा कि 5वां नंबर है कि मूल शंकर में वैराग्य भाव कब उत्पन्न हुआ। यानी बोलेंगे कि रात्रि जागरण के समय मूल शंकर ने देखा कि शिव की मूर्ति पर चढ़ाए गए प्रसाद को चूहा खा रहा। यानी इसने देखा कि यार ये कौची के ही भगवान है यार, ये मूर्ति रखा हुआ है, मूर्ति पूजा दिन में हो रहा है, ये रखल है प्रसाद सब चढ़ा के जा रहा है, अच्छा से 250-300 रुपये किलो खरीद रहा है, वहाँ चढ़ा रहा है, एगो चूहा आ रहा है, चूहा बेचारा, चूहा है जो प्रसाद के लेके भाग रहा है, भगवान रहते तो ना कहते कि भाग, ठीक है, कौची के भगवान है। इनको ये दिमाग में छोटा में ही लग रहा था, ठीक है, जैसे तुम लोग देखता हो कि दूध रख दिया या मिठाई रख दिया, बिलाय आ रहा है तो कह रहे बिलाय आ रहा है, अल्लाह ठीक नहीं, या तो डायरेक्ट कहते हैं बट तो भाग जाता है। उसी प्रकार से ये बच्चा में बहुत सोच इनको आया कि अगर मूर्ति पूजा में इतना लगा हुआ है, इतना भीड़ है, इसका मतलब जरूर कुछ है। लेकिन देखें क्या कि चूहा है जो एक प्रसाद पे खा रहा है, इतना भी, ठीक है। मूल शंकर ने सोचा कि यह मूर्ति कुछ भी करने वाला नहीं, वास्तव में देवता मूर्ति में नहीं है। रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर घर चला गया। उसी समय से मूल शंकर के हृदय में मूर्ति पूजा के प्रति आस्था खत्म हो गया, ठीक है। 2 वर्ष के अंदर ही उनके प्रिय बहन का निधन हो गया, यानी 2 वर्ष के बाद फिर उसके बहन का निधन हो गया। इसके बाद मूल शंकर में वैराग्य भाव आ गया और उन्होंने घर छोड़ दिया कि ना, ये तो बेकार है, सब परिवार बेकार पूजा कर रहे हैं, घर नहीं छोड़ दिए। फिर है कि स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति आस्था कैसे हुई, आस्था कैसे हुई, ध्यान रखिए। इस स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने, या तो स्वामी दयानंद पर रात्रि जागरण का क्या प्रभाव हुआ। यानी तीनों ये क्वेश्चन एक ही है मेरे भाई, इसका आंसर समझिएगा कि रात्रि जागरण के समय मूल शंकर ने देखा कि शिव की मूर्ति पर चढ़ाए गए प्रसाद को चूहा खा रहा। कौन खा रहा है, चूहा। मूल शंकर ने सोचा कि यह मूर्ति कुछ भी करने वाला नहीं है, वास्तव में देवता मूर्ति में नहीं है। रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर घर चले गए। उसी समय से मूल शंकर के हृदय में मूर्ति पूजा के प्रति आस्था खत्म हो गया। क्या हो गया, आस्था खत्म हो गया। फिर है कि महाशिवरात्रि महापर्व स्वामी दयानंद के लिए उद्घोरक हुआ कैसे। नहीं बोलेंगे महाशिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण के समय मूल शंकर ने देखा कि शिव की मूर्ति पर चढ़ाए गए प्रसाद को चूहा खा रहा है। मूल शंकर ने देखा कि जो शिव की मूर्ति पर जो प्रसाद चढ़ाया गया वो चूहा खा रहा है। मूल शंकर ने सोचा कि यह मूर्ति कुछ भी करने वाला नहीं है, वास्तव में देवता मूर्ति में नहीं है। रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर घर चले गए। उसी समय से मूल शंकर के हृदय में, ठीक है, मूर्ति पूजा के प्रति आस्था खत्म हो गया। 2 साल बाद उनके प्रिया बहन की मृत्यु हो गई और वह घर छोड़कर ब्रजनंदन यानी अपने गुरु जी के पास चले गए और बिरजानंद से उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया और यह उनके लिए उद्धारक साबित हुआ। क्या हुआ, उद्धारक। फिर देखेंगे कि स्वामी दयानंद कौन थे, समाज सुधार के लिए उन्होंने क्या किया। यानी बोलेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती एक प्रमुख भारतीय समाज सुधारक और आर्य समाज के संस्थापक थे। कौन सा समाज के, आर्य समाज के। उन्होंने हिंदू धर्म में अंधविश्वासों, मूर्ति पूजा, जाति व्यवस्था और अन्य कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई, ठीक है। स्वामी दयानंद ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। पूछिएगा कि वेदों की ओर लौटो कौन, स्वामी दयानंद। उन्होंने नारी शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह,
जातिवाद, उन्मूलन और सामाजिक समता पर जोर दिया। विधवा को पुनः विवाह हो सकता है, जो बात कहें। फिर देखिए, किन गुणों के कारण 19वीं सदी के समाज सुधारकों में स्वामी दयानंद श्रेष्ठ थे? तो बोलेंगे स्वामी दयानंद ने हिंदू धर्म में अंधविश्वासों, मूर्ति पूजा, जाति व्यवस्था और अन्य कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। स्वामी दयानंद ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। उन्होंने नारी शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, जातिवाद के प्रति बहुत बड़ा विरोधी थे। ठीक है, यानी बोलेंगे कि जातिवाद के उन्मूलन और सामाजिक समता पर जोर दिया। इसी गुणों के कारण 19वीं सदी के समाज सुधारकों में स्वामी दयानंद श्रेष्ठ थे। फिर देखेंगे कि समाज के उन्नयन में स्वामी दयानंद के योगदानों पर प्रकाश डाले। स्वामी दयानंद ने हिंदू धर्म में अंधविश्वासों, मूर्ति पूजा, जाति व्यवस्था और अन्य कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। स्वामी दयानंद ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। उन्होंने नारी शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, जातिवाद, उन्मूलन और सामाजिक समता पर जोर दिया। फिर लास्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, जो ध्यान दीजिएगा कि स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए क्या किया। यानी बोलेंगे कि स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों को संकलित करने के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ का हिंदी भाषा में रचना किया। सत्यार्थ प्रकाश, कौन सा प्रकाश? सत्यार्थ प्रकाश। तो इसको वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं कि वन लाइनर भी क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है आप लोग के लिए। ठीक है, ताकि अगर इतना पढ़ दिए तो आपका पीछे वाला इसमें रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। वन लाइनर में देखेंगे कि सबसे पहले देखना है क्या कि सबसे पहले यहां देखेंगे तो देखिए, सबसे पहले वो वन लाइनर क्वेश्चन की बात करेंगे अगर, तो देखिएगा यहां से, मौका मिलेगा तो बता देंगे। ध्यान दो यहाँ, इसमें देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप में कि 7 नंबर 17 तारीख 16 तारीख 17 तारीख के यादवा आ रहा होगा, ध्यान रखो। अभी छोड़ दो, ब्लॉक करो, पहले पढ़ लो कुछ दिन के लिए। सुनो सुनो मनो, ध्यान दो। नाम स्वामी दयानंद में करेंगे। तो स्वामी दयानंद में देखिएगा कि कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिए। कि बात करें कि स्वामी दयानंद, इसका वन लाइनर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम में, गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा नामक गांव में स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो 1824। कोई के प्रमोद प्रेमी याद ना आ रहा है? फिर ध्यान दीजिए, स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई? तो 1883 में, 1883। फिर है कि स्वामी दयानंद ने किस समाज की स्थापना की? तो बोलेंगे आर्य समाज। कौन सा समाज? आर्य समाज। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब की? तो 1875। 1875। स्वामी दयानंद कौन थे? तो समाज के सुधारक थे, समाज सुधारक। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो बिरजानंद। फिर कि दयानंद किस शताब्दी में जन्म लिए थे? तो 19वीं शताब्दी। स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से शुरू हुई? तो संस्कृत से। फिर है कि स्वामी दयानंद को उपदेश किसने दिया? 255 नंबर है कि 255 नंबर हम लोग देखते हैं क्या, जो देखिएगा। सबसे पहले अगर बात आया तो स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से आरंभ हुई? तो वो है संस्कृत भाषा, संस्कृत। फिर है कि स्वामी दयानंद को उपदेश किसने दिए थे? तो वो है बिरजानंद ने। स्वामी दयानंद किस प्रकार का पाठ है? तो निबंध है। पूछता है कि किस प्रकार का पाठ है? तो निबंध। स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे? तो आर्य समाज की। कौन सा समाज? आर्य समाज। ध्यान दीजिएगा। फिर बात करेंगे कि स्वामी दयानंद ने किसकी रचना की? तो वो सत्यार्थ प्रकाश का। मूल शंकर किसका नाम था? तो स्वामी दयानंद के। स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रकार के परिवार में हुआ था? तो कर्मकांडी परिवार में। फिर है कि स्वामी दयानंद के परिवार किस भगवान के उपासक थे? तो भगवान शिव के, भगवान शिव। मूर्ति पूजा छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ चले गए? तो घर। फिर है कि दयानंद को उनके गुरु बिरजानंद कहाँ मिले? तो मथुरा में। कौन हिंदू समाज से तिरस्कृत होकर धर्म परिवर्तन कर रहे थे? तो वो दलित लोग। फिर है कि आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई? तो मुंबई नगर में। कौन सा नगर? मुंबई नगर। किस काल में हिंदू समाज दूषित हो गया था? तो मध्यकाल में। किसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई? तो आर्य समाज की। फिर है कि किसका प्रचार स्वामी दयानंद ने किया? तो शुद्ध तत्व ज्ञान का, शुद्ध तत्व ज्ञान का। समाज और शिक्षा के उदारक कौन थे? तो स्वामी दयानंद। मध्यकाल में किसका आडंबर था? तो धार्मिक कार्य का। कौन मेधावी थे? स्वामी दयानंद। फिर है कि किसकी शाखा देश विदेश में है? तो आर्य समाज की, आर्य समाज। मूल शंकर को किसके प्रति आस्था हो गई? तो मूर्ति पूजा के प्रति। कौन प्रसाद को खा रहा था? तो चूहा। फिर है कि सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन है?
तो बोलेंगे कि स्वामी दयानंद, ठीक है। फिर एक स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्धारक हुआ, तो शिवरात्रि। डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की, तो स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने। मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष में किसका निधन हो गया, तो मूल शंकर की बहन के। यानी कि देखिए दो वो कांड हो गया, इनका बहन की मृत्यु हो गया, इनके प्रति सब देखे क्या कि सब परिवार लोग लगे हुए मूर्ति पूजा में, उसके बाद भी मेरी बहन का जान नहीं बच पाया। तो ये देखें कि क्या है मूर्ति पूजा में, यानी इसका मतलब है कि अगर मैं अगले आदमी को शिक्षा दूँ मूर्ति पूजा के प्रति, विरोध बन गई, तो ये बेहतर रहेगा। तो इस प्रकार से धन्यवाद जी, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आपका आशीर्वाद से 700 सब्सक्राइब हो गया है, और जितना हो सके उतना मेरे भाई आप लोग के एग्ज़ाम से पहले अगर 1000 करवा देते हैं तो मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ।